लोग कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की कोशिश की, मगर फिर भी आप इतनी ढीठ हड्डी हैं, आपका सॉफ्टवेयर अभी भी अपडेट नहीं हुआ। मैं तो कोशिश करता रहूंगा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करूं जिनको वाकई अपडेट होने की जरूरत है। आजकल तो डॉक्टर उमर आदिल ट्रेंड कर रहे हैं। यकीन कर, मैं कुछ नाम ही बोलना तो लोग मुकदमा बनाने टुरे होंगे ने। मैंने तो भी कुछ कहा ही नहीं। ये मैं कहना शुरू कर देता ना तो फिर देखा जाए ना कोई मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी, भावें इत्थे छुपा लेंगे। जेल से जब आप निकले आपका इतना वजन कम हो गया, तो मुझे बताएं आपको कुट बहुत पड़ी है या फिर खाना अच्छा नहीं मिलता? एक मोटे आदमी का वजन कम हो जाए, हाय, इससे बेहतर कोई चीज है? मैं भी चाहता हूँ वजन कम हो। फिर कल लाते हैं किस दिन? ये 3 नुस्खे हैं, इन पे अमल कीजिए। 1 घंटे में 10,000 किस्म के लाइक्स आपको मिलेंगे। इतनी दफा कहना है शेर आया शेर आया शेर आया। एक बात आपको बताऊं, हाले कुछ अरसा शेर छड़ो कुत्ता भी नहीं आ। और एक बात याद रखिए, आपको ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूं मैं। एक नाम जो आपके अगले वजीर आजम के लिए, जी हाँ, कांप जाए उनकी टांगे, वो है जिनका मैंने अभी तस्करा किया है। आप लोग दरअसल इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, इतने हसास हो चुके हैं कि अगर कोई थोड़ी तारीफ ही करे तो दिल दा चोर पता है क्या होता है? ओ यार बिस्ती जी होगी, बिस्ती जी होगी, बिस्ती जी होगी। आपको अभी भी धमकियां मिल रही हैं, बहुत ज्यादा। कौन है वो लोग? और तू भाई जिन्नी मर्जी वाली कर, जिथे गल्लां पहुंचियां सन पहुंच गईयां ने। हुण आ ना लाहौर अपनी फुफी कोल, फिर देखने तेनू। वो आपके पास है ना, तेरे पास क्यों बुला रहे हो उन्हें? छड़ पर तू तो एक चपेट दी मारनी, तेनू बुला लवां इत्थे। कुछ लोग आपको ड्रामा क्वीन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों ना कहेंगे हुजूर वाला। तो आपको सबसे ज्यादा चीजें पसंद क्या है? ड्रामा, सेंसेशन, तेज गल। भाई इन्ना हराम खोरां दी रोजी रोटी कौन है? डॉक्टर उमर आदिल दा ना। ये मैं खुशबख्ता के नहीं। मैंने भी 1-2 वीडियोस की थी आप देखिए। आजकल तो मुझे लगता है कि हर बंदे ने यही बात मुंह में रखी हुई है, मैं तुहानू जो मर्जी करा। ये तुसी कोई गल की थी तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ, आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको पेशियां भुगतनी पड़ेंगी, जज आपके खिलाफ होंगे। मैं पीका एक्ट इस्तेमाल करूंगी। मैंने नोट किया कि आप ना कच्चे में बहुत तस्वीरें लगाते, क्या वजह है? भाई गर्मी का मौसम है भाई, मेरी गल सुन। नाले मेरी एडियां सोनियां लत्तां ने, वो किस वास्ते ने? तो घर पे रहने देना, लोगों को तो ना दिखाएं। लोग ना देखें। जानवर से प्यार है ना? बेइंतहा ज्यादा प्यार। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि आप देसी मुर्गी फिर क्यों खाते हैं? देसी मुर्गी कोई जानवर नहीं है? मेराज देसी मुर्गी की किसी गली च जाके निके निके कीड़े चुनना नहीं है, या किसी देसी कुकर दे थल्ले आना नहीं है, या मुस्तकिल पिछों आंडे कटना नहीं है। हाय कितनी तकलीफ होती होगी। बाता तू की चाहना है? आंडे कट के उदियां हड्डियां गला दे फड़ के, तू जो देसी अंडा फ्राई करना है। हाय ये तो वो बच्चा है जो भी पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो वो दाई हो जो अस्काते हमल करती है, जो उन बच्चों को गिरा देती है जो भी माँ की कोख में होते हैं, जिन्होंने दुनिया में पहला सांस ही लिया होता। ए जालिम इंसान, फ्राई देसी अंडे खाना ले, तू मेनू गला पे कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख कासिम ऑफिशियल। और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने ब्रांड न्यू प्रोग्राम। और मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया है और मेरे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट कौन है? ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, ये बहुत ही कमाल ऑर्थो पता नहीं क्या पेडिक वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये सिर्फ फिल्म क्रिटिक नहीं है, ये सिर्फ जो है लेक्चरर नहीं है, ये सिर्फ जो है वो पब्लिक स्पीकर नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार और कमाल किस्म के इंसान है, डॉक्टर उमर आदिल। भाई सबसे पहले ये बताइए कि ये तो शेख कासिम ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल कितने? नॉन ऑफिशियल जो है ना वो अभी नहीं आया। हजूर वाला मेरा तो वहाँ आना है, मैंने तो ऑफिशियल काम करने नहीं। ऐसा लगता है कि सरकारी महकमे जा गए तो तू आगे कोई ना ब्यूरोक्रेट बैठा है ग्रेड 19 का। यार काम सारे आजकल नॉन ऑफिशियल अच्छे ने। बिल्कुल अच्छे लगते हैं। मैं तो उसमें से एक्सपेक्ट पता क्या करता था, अगर मुझसे मशवरा लेते कि डॉक्टर साहब मैं अपने चैनल को क्या नाम दूं, तो मैंने पता क्या कहना था? क्या? शेख कासिम टोटली नॉन ऑफिशियल। मगर सबसे पहले मुझे बताएं, पॉडकास्ट की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है या आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि मैं एक शख्स को मिला था आज से तकरीबन 12 साल पहले। 12 साल पहले जब उस शख्स को मिला था, वो एक बहुत ही शरीफ और नफ्स इंतहाई मेहनती प्रोड्यूसर था। फिर किसी अक्लमंद ने उसको होस्टिंग के लिए कहा, और यकीन कीजिए कि मैं ख्वाहिश करता था कि वो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाए, मगर वो जालिम अपने किसी बड़े अफसर की वजह नाल नहीं बुला सकिया। मैंने ना कुछ लोगों को बताया कि आप आ रहे, ठीक है। लोगों ने बड़ा मुझे कहा कि डॉक्टर साहब को ना बुलाओ, वो जिस तरह की बातें करते हैं ना तुम फंस जाओगे। तो ना बुलाना सी, मैं होने चला जाना। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, देखे तो सही। रिस्क
आजकल तो डॉक्टर उमर आदिल ट्रेंड कर रहे हैं, यकीन कर मैं कुछ नाम ही बोलना तो लोग मुकदमा बनाने उठ रहे होंगे ने, तो ये बोल पावा तो सोचो आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा कि डॉक्टर उमर आदिल ने मेरे मुतालिक ये कह दिया है, अपने गरेबान में लोग झांकें। मैंने तो भी कुछ कहा ही नहीं, ये मैं कहना शुरू कर देता ना तो फिर देखा जाए ना कोई मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी, भावें इतने छुपा लेंगे। तो एक मुझे बताया, अच्छे भले आप डॉक्टर हैं, ठीक है, अभी भी हैं, तो मुझे बताएं ये क्यों इन पंगों में आप पढ़ते हैं? मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, डैश पंगों में क्यों पढ़ते हैं? मेरी बात सुनिए, पहली बात तो सिंपल सिंपल मुझे बताएं, सीधा आप ना हॉस्पिटल से घर जाया करें, घर से हॉस्पिटल जाया कर बस। क्यों? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता? मेरा दिल नहीं करता कि मेरे हर चीज़ का कहा हुआ इतना ज़्यादा नोटिस लिया जाए? हजूर वाला, जीना जिस चीज़ का नाम है वो सिर्फ अस्पताल जाना, अस्पताल से घर जाना नहीं है। जीना है हक की बात करना, सच की बात करना, गलत को बुरा कहना, तनकीद करना, ताकि बेहतर तब्दीली आए। आप जिस किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, वो और ज़िंदगी है, वो शायद बहुत सेफ हो। उस ज़िंदगी से मेरी नज़र में मर जाना बेहतर है। कम से कम मर जाना तो कम से कम दुनिया के बोझ तो नहीं होंगे, ज़मीन का बोझ तो नहीं होंगे। जिस किस्म की ज़िंदगी आप मुझे गुजारने के लिए कह रहे हैं ना, वो सिर्फ ज़मीन का बोझ और अनाज के दुश्मन होते हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहना कि ये गलत है, जिन्होंने कभी ये नहीं कहना कि हम पे क्या मुसल्लत है, जिन्होंने कभी ये नहीं कहना कि मेरे हकूक किस तरह सल्ब किए गए, जिन्होंने जनानियां को डर के रहना है। तो जेड़े बंदे ने जनानियां को डर के रहना है वो तो वैसे यकीन करो मर ही जाए तो बेहतर है। अच्छा, मुझे ना एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, काफ़ी आपने चीज़ें बोली थी, सच बोले थे, मुझे पता कौन से वाले सच पे आपको छेल हुई थी? आजकल आप कुछ भी कहें हजूर वाला, एक बात मैं आपको बात बताऊं, तकलीफ किस चीज़ की होती है? सच की। जो चीज़ सच्ची नहीं है उस पर गुस्सा चढ़ सकता है, तकलीफ नहीं होती उसकी। न जाने कहाँ कहाँ किस किस को कितनी मेरी कही हुई बातों पे तकलीफ हुई। इस वक्त शेख कासिम साहब, मैं आपको बात बताऊं, अगर आपने शोर कामयाब होना ना, तो आप ये मुल्क छोड़ के किसी भी जगह बाहर चले जाएं और वहाँ से पॉडकास्ट शुरू कर दें और वीलॉग शुरू कर दें और कॉलम शुरू कर दें हुकूमत वक्त के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ और एक मखसूस पार्टी के हक में। ये 3 नुस्खे हैं, इन पे अमल कीजिए, 1 घंटे में 10,000 किस्म के लाइक्स आपको मिलेंगे। हम तंग आ गए हैं, इन लोगों से तंग आ गए हैं। हमें जीने दीजिए, हम इस मुल्क में जीना चाहते हैं। आप बाहर बैठ के जो अपनी जलावतनी के अंदर नोट छाप रहे हैं, बहुत हो गई। हर हफ्ते, हर रोज आप लगाएं वो चैनल। पहली खबर क्या होती है? फलानी जेल से बड़ी खबर आ गई, रिहाई 2 दिन में मुमकिन, फलानी पार्टी तबाह, फलाने का ओहदा जा रहा है। ये सारी सनसनी फैला के पिछले 2.5 साल से लोगों की उम्मीदों और उमंगों के साथ खेल रहे हैं। कितनी दफा कहना है शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक बात आपको बताऊं, हाले कुछ अरसा शेर छड़ो कुत्ता भी नहीं आना। वो तो ठीक है, हम जैसे जो है ना वो बड़े आराम से ना डर जाते हैं, सहम जाते हैं। मैं तो एक चपेट की मारूं। तो मुझे बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने की कोशिश की, मगर फिर भी आप इतनी ढीठ हड्डी हैं, आपका सॉफ्टवेयर अभी भी अपडेट नहीं हुआ। वाला, मैं तो कोशिश करता रहूँगा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करूँ जिनको वाकई अपडेट होने की ज़रूरत है। मैं वाकईतन ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो साहिब इक़्तिदार हैं वो ये समझ सकें कि पब्लिक किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तब वो कह सकेंगे कि ये हम सब कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। जिस चीज़ में पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप उसको पब्लिक इंटरेस्ट में तो कह सकते हैं। पब्लिक ने मान के दिखाया। मेरा ख्याल था जो रिएक्शन अभी आया है वो बहुत कुछ सिखा देगा। एक आपको बात बताऊं, कोई भी शख्स इस दुनिया का तनकीद और तजवीज़ से बालातर नहीं है। तनकीद और तजवीज़ से, हजूर वाला, तनकीद होगी तो अक्लमंद आदमी तजवीज़ मांगेगा अच्छे शख्स से कि मैं अब क्या करूं। आपको तकलीफ होती है, आपको बीमारी है कोई, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ कुतारियां कढ़ाने वास्ते या तजवीज़ लेने वास्ते। वो जी तुम फीस देने हो, जिन्होंने तुम कहते हो डॉक्टर साहब फिर कितना जुर्माना, वो जुर्माना क्यों भरते हैं? इसलिए कि आपको तजवीज़ चाहिए, एडवाइस चाहिए। कल को आपका छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो, उस पर काबिज हो जाए, आप अदालत में जाने से पहले एक वकील के दफ्तर में जाते हैं, क्या लेने के लिए? कानूनी मशवरा और तजवीज़। आई समझ आपको मेरी बात? ठीक है। हजूर वाला, जब आप 25 करोड़ आवाम पे हुक्मरानी करना चाहते हैं, क्या आप तजवीज़ से और तनकीद से बालातर हो गए? नहीं, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, तो आपके पास कोई ऐसे बंदा है जिसको हड्डियों का या ऐसा कोई मसला होगा, तो वो दूसरे फिर मशवरे क्यों देते हैं आप? हजूर वाला, 60 साल तक जीने के बाद, जिंदगी को इतना करीब से देखने के बाद,
15 मुख्तलिफ शोबों में काम करने के बाद अगर मैंने सिर्फ हड्डियों को ही लेके जिंदा रहना है तो फिर बड़ी बुरी बात है। एक जिंदगी में न जाने मुझे क्या क्या तजुर्बात हुए, मैंने कैसे कैसे लोगों के साथ वक्त गुजारा है, मैंने कैसे कैसे शोबों में वक्त गुजारा है। मैं मेरे ख्याल में इतने करीब से पाकिस्तान की करंट दुनिया, करंट जिंदगी, करंट मिजाज और करंट बीमारियों को जानता हूं कि शायद बहुत कम लोग हों। आप ना उन लोगों की तरह जो चाहते हैं कि आप एक खाने में डाल दिए गए हैं, खबरदार तुसी यह खाना कदी छड़िया, ऐस खाने तो निकलने की कोशिश की थी, तेरी ऐसी दी तैसी ऐसे चीज है। हजूर वाला एक छोटी सी बात बताऊं। हाँ। इस वक्त, और मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, नहीं। एक छोटा सा मकामी शहर के लेवल पे चैनल था, शहर के लेवल पे चैनल। हाँ, समझ तो गए ना आपने? ठीक है कि जी। उसके एक मालिक थे जो टीवी का एक चैनल चलाते थे। अगर आप चैनल्स की रेटिंग करें तो आपको पता चल जाएगा A, B, C के D। हमें पता चला कि उनके अंदर इतनी खूबियां जो डिस्कवर ही नहीं हुई। सर, ना सिर्फ वो इस मुल्क की पूरी अंदरूनी हालत के मालिक मुख्तार बन गए, बल्कि पता चला कि क्रिकेट में अगर कोई आइंस्टाइन है तो वो है। और एक बात याद रखिए, आपको ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूं मैं, एक नाम जो आपके अगले वजीर आजम के लिए, जी हाँ, कांप जाए उनकी टांगें, वो है जिनका मैंने अभी तस्करा किया है। सर ये जो आपने जिनका तस्करा किया है ना, वो आपको पता है उन पे ना एक रेड लाइन खींची हुई है कि उनके खिलाफ या उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करनी। कितनी अच्छी बात है। आइए मैं आपको बताऊं। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक तो पहली बात ये है, मैंने किसका तस्करा किया है? कोई नाम लिया? नहीं लिया। अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने कोई बुराई की? नहीं, बुराई भी नहीं। किसी बंदे के बारे में ये खुशखबरी देना कि वो आदमी आपका अगला वजीर आजम है, ये बुराई है, ये तनकीद है। आप लोग दरअसल इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, इतने हसास हो चुके हैं कि अगर कोई थोड़ी तारीफ भी करे तो दिल दा चोर पता है क्या है? ओ यार, बिस्ती जी होगी, बिस्ती जी होगी, बिस्ती जी होगी। आई समझ शेख कासिम? नहीं, सही है, सही। अच्छा, एक चीज मुझे बताया, ठीक है? आपके जितने आपका पहले वजन, जेल जाने से पहले वजन था, ठीक है? जेल से जब आप निकले, आपका इतना वजन कम हो गया, तो मुझे बताया आपको कुट बहुत पड़ी है या फिर खाना अच्छा नहीं मिलता? देखिए मेरी बात सुनिए, अव्वल तो गल है कि एक मोटे आदमी का वजन कम हो जाए, इससे बेहतर कोई चीज है? मैं भी चाहता हूँ वजन कम हो। फिर लाते किस हजूर वाला, मैं एक बात कहता हूँ, लोग जाते हैं हेल्थ फार्म्स के अंदर। हाँ। लोग जाते हैं बड़े बड़े बैरियाट्रिक सर्जन्स के ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। लोग जाते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स के क्लिनिक में। हाँ। साड़ा वजन कट हो जाए, साड़ी चर्बी कट हो जाए, असी नौजवान लगी है। फिर तो अल्लाह ने मेरे वास्ते यह इंतजाम इतनी उम्दगी नल किया। हजूर वाला, जब भी कोई बुरे हालात हो, आप ये सोचें कि इसमें से आप बेहतरी क्या निकाल सकते हैं, क्या बेहतरी निकाल सकते हैं। हाँ। फिर उस पर फोकस कीजिए, ताकि जब आप बाहर आए उस मुश्किल से, हाँ, तो आप पता चले कि आप इनाम याफ्ता हैं, सजा याफ्ता नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, ठीक है? आपने जब जेल से आप आ भी गए पर, ठीक है, फिर भी आप ना जो है ये जो क्या कहते थे, थाने पे ना जाते, मैंने आपको जाते देखा, आप पंखे लेकर, मैंने मेरे ख्याल 50 से ज़्यादा अपने पंखे दिए हैं कुछ महीने पहले। 350 पंखे दिए। सर जी, वो सिर्फ मैंने नहीं दिए, मेरे दोस्तों ने दिए हैं। हजूर वाला, एक बात आपको नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं। ये आपकी बात बताने से पहले, ठीक है, एक सवाल और मैं रखना चाह रहा हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। मुझे बताएं, मुझे जो लगा, ठीक है, आपने पंखे इसलिए दिए हैं कि आपको पता है कि आपने दोबारा उधर जाना है, ठीक है? उधर पंखे कम है, उधर आप चाह रहे हैं कि आपको पंखे या नहीं मिले, इसलिए आपने पंखे दिए हैं। फिर मेरा ख्याल है आपको उधर AC शेसी और TV शीवी ये चीज़ें भी दे देनी चाहिए, ताकि आपके लिए आराम हो जाए। आपको मैं बताऊं, सच्ची बात बताऊं आपको। हाँ। पंखा तो पंखा है। कोई वक्त ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर, मेरे बिस्तर पे कूलर मुझे नहीं मिला हुआ था। कोई वक्त दिन का ऐसा नहीं था कि जब अगर गर्मी ज़्यादा होती तो मुझे AC वाला कमरा ना मिला हो। मैं आपको ये बताऊं बात, क्योंकि मैं डॉक्टर था, वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स रूम में AC है, और मेरा कम से कम कई घंटे वहाँ वक्त गुजरता था मरीजों को देखते हुए, डॉक्टरों से बात करते हुए। हजूर वाला, आप इस चीज़ को बेहतर इसलिए करते हैं कि आप अपने साथियों को देखते हैं कि वो कितनी मुश्किलात में हैं। वहाँ पे ऐसी बैरक्स थी जहाँ पे 100 बंदे थे और चंद पंखे थे। मैं ये समझता हूँ, तकलीफ जो खुद पे गुजरी हो उसका अजाला करना भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर दूसरों की तकलीफ को देख के उसके लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि मुझे लगता होगा कि मुझे दोबारा वहाँ जाना है। हजूर वाला, जो मेरे परवरदिगार ने मेरे हिस्से की आजमाइशें लिखी हैं, बिस्मिल्लाह 100 बारी
इस वजह नाल कि मेरे परवरदिगार ने अपना किया हुआ वादा झूठा नहीं करना। वो कोई तेरे टीवी चैनल से बंदा है? अल्लाह ने किया कि हर आजमाइश के बाद मैंने आसाइश देनी है, हर उसरत के बाद यौम युसरा आना है। तो या तो फिर कुरान दियाँ आयतां झूठियां ने, तो या फिर तू सच है। मुझे यकीन है कि अगर उसने मेरे हिस्से की और आजमाइशें लिखी हैं तो इसका मतलब है कि मेरे हिस्से में अभी बहुत सारी आसाइशें भी उसने लिखी हैं। और वो गाना जो याद आ गया संजीदा भंसाली की फिल्म दा गंगूबाई का, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है तो फिर उनको हमसे मोहब्बत बहुत है। वाह वाह। तो अगर मेरे किस्मत में आजमाइश बहुत है तो इसका ये मतलब है कि आसाइश बहुत है। देखने दी गल है ना, और मैं उस तरह कह नहीं सकिया क्योंकि गजरा नहीं मैं लाया, तू इंतजाम किया तो कर ही लेंदे, ऐसी कोई गल नहीं। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना आपने खुद बताया हुआ आपको अभी भी धमकियां मिल रही हैं, बहुत ज्यादा। कौन है वो लोग जो आपको? मैं उसके बारे में बिल्कुल आपको बताऊं, मुख्तलिफ लोगों के नंबरों से फ़ोन आते हैं। अच्छा आज मैं देख रहा था जिन साहब ने बहुत सूरमा बन के एक खातून का बार बार नाम लेते हैं जिनका ताल्लुक भी टेलीविजन के साथ है कि मैं उनका ये हूँ और मैं देखूंगा कि, मैंने कहा भाई किस्सा ये है कि तुम जो कुछ देखोगे वो खातून मुझ पर मुकदमा कर चुकी, मैं वो मुकदमा फेस कर रहा हूँ, मैंने कोई माफ़ी नामा नहीं मांगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। आज मुझे जेल से निकले हुए आज मुझे 9 महीने हो गए। लोगों के बच्चे हो जाते हैं, बल्कि जुड़वा हो जाते हैं, बल्कि 3 हो जाते हैं नहीं देर। उस मुकदमे को एक दिन फेस करने के लिए वो मुतैया नहीं आई। हाँ उन्होंने लेकिन ये सोचा कि अपने, और मैं की लफ्ज़ से इस्तेमाल करा, उन लोगों से फ़ोन करवा के इस आदमी को ब्लैकमेल करूं, इसको हरास करूं, इसको धमकियां दूं, इसको टेरिफाइज करूं, इसको टेरराइज करूं। आई समझ आपको मेरी बात? नहीं आपने उन्हें सॉरी कर तो दिया था तो अभी भी उन्हें तकलीफ क्यों है? सर इन औरतों की तकलीफ कभी दूर होती है? मुझे बताइए। छोड़ दीजिए बिल्कुल, और क्या बार तौर मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, हमें भी दर्दरसी मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि मैं तुम्हें कत्ल करवा रहा हूँ, मैं फ्रांस से आके तुम्हें कत्ल करवाऊंगा। तो मैं क्या पुत्र आते सही ना, तू पहले उत्थे बह के जड़ियाँ धमकियाँ पे देना है, लेट्स कम फेस टू फेस, अपना नाम तो बताओ। और इतना जुर्रतमंद है कि जो ही मैंने मुतल्लिका इदारों को उसके नंबर, उसकी कॉलों का रिकॉर्ड दिया है, तो आज मैंने देखा तो उसने अपना पूरा कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। और तू भाई जिन्नी मर्जी वाली कर, जिथे गल्लां पहुंचियां सन पहुंच गईयां ने, हुण आ ना लाहौर अपनी फुफी कोल फिर देखने तेनू। वो आपके पास है ना, तेरे पास क्यों बुला रहे हो उन्हें? छड़ पर तू तो एक चपेट दी मारनी, तेनू बुला लवां इत्थे हाथ दो। नहीं मैं बड़ा वो हूं डाउन टू, यानी वो हूं कि अंडर बंदा हूँ, ऐसा वो नहीं है मसला। एक बिल्कुल सही फरमाया। कुछ लोग होते हैं डाउन टू अर्थ, तू है अंडरग्राउंड बिलो द अर्थ, समझ आई मेरी गल? उत्थे ही रह, सुने बड़ी ठंड है आजकल। आपको कुछ लोग आपको ड्रामा क्वीन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों ना कहेंगे हजूर वाला। तो आपको सबसे ज्यादा चीजें पसंद क्या है? ड्रामा, सेंसेशन, तेज गल, समझ आई मेरी गल दी? आप मुझे जो लोग मुख्तलिफ नाम मेरे रखते हैं ना, मैं सबसे ज्यादा उनसे खुश हूँ कासिम, इसलिए कि वो लोग कितना मुझसे जलते होंगे, कितना मुझ पर तनकीद करके खुश होते होंगे। आप मेरी समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कहता हूँ या अल्लाह, मेरे मद्दाह, मुझे पसंद करने वाले मेरे परस्तार, मेरे आशिकीन ने तो मेरे वास्ते कभी कुछ नहीं किया। ए बह के एक एक मेरा जुमला वेंदे ने, फिर उहदे ते अपने कमेंट करते ने, फिर मेरे नाम रखते ने, फिर उन्होंने नामां नूं पब्लिश करते ने, फिर उहदे वेंदे ने व्यूज आए कि नहीं आए। तो भाई इन्ना हराम खोरां दी रोजी रोटी कौन है? डॉक्टर उमर आदिल दा ना। ये मैं खुशबख्त हां कि नहीं? नहीं मैंने भी 1-2 वीडियोस की थी, आप पता नहीं देखिए कर। मुझे एक बात है जिस पे था ना एतराज, आपकी बात जिसमें मैंने वो वीडियो की थी, मैंने कहा आप आएंगे तो आपसे बात करूँगा। आपने जो बरज़ख ड्रामे की तारीफें की थी, आपको ड्रामा पसंद आया, तो उसके जो आप तारीफें जो करते थे, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि आपको क्यों पसंद है। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस तरह आपको वो पसंद नहीं आया और आपको ये हक हासिल है कि आपसे नापसंद करें, मुझे हक हासिल है कि मैं किसी को पसंद करूँ। तो मेरी गल सुन, तू मेरे आन ते अज भिंडियां पकाइयां ने, कई लोगों को जहर लगदियां ने, मेरियां लेस छड्डण वालियां चीज़ां होंदियां ने। मुझे भिंडियां बहुत पसंद है। जिनको भिंडियां नहीं पसंद उनको उन्हें ना खाने का हक है, जिनको पसंद है उन्हें वो शेख कासिम के स्टूडियो में आके भिंडियां खाने का हक हासिल है। समझ आई मेरी गल? और भाईजान जियो और जीने दो। मैंने वही नोट किया, आप मोस्टली वही चीज़ पसंद करते हैं जो ज़्यादा लोग नापसंद कर रहे होते हैं, और आप ज़्यादातर वो यानी नापसंद करते हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप थोड़ा उल्टा क्यों चलते हैं? इसलिए कि डिफरेंट होता है बंदा। मैं क्यों आवाम के साथ चलूं? वो इतना क्यों डिफरेंट होना है? इस वास्ते कि मैंने गलत दसा
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਣ ਉਹ ਅਸੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ फिर मैंने दसो मैं मेजॉरिटी का हिस्सा बनूं या माइनॉरिटी का, मैं अकलियत का हिस्सा बनूं या अक्सरियत का? हाय हुन समझ आई है? हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपने वैसे शक्ल से ना एनिमल लवर लगते हैं, ठीक है, आपको जानवरों से प्यार है ना? बेइंतहा ज्यादा प्यार। हाँ तो मुझे ये बताएं कि आप देसी मुर्गी फिर क्यों खाते हैं? देसी मुर्गी कोई जानवर नहीं है, देसी मुर्गी का अपना दिल नहीं होता, ठीक है, उसको नहीं पता, आपको नहीं पता वो किस तरह वो ज़िबा करके उसको काट कर बनाते हैं, तो वो क्यों इतने शौक से खाते हैं? मेरी जान इसलिए कि देसी मुर्गी का मुकद्दर क्या है, मुकद्दर उसकी मुकद्दर की इंतहा और मेराज क्या है कि ऐन आलम शबाब में इससे पहले कि वो बुढ़ी हो गई बोटियाँ नीले रंग दियाँ हो जान, उन्होंने अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के राह ज़िबा करके एक हलाल और मुसलमान के दस्तरखान की जीनत बन जाना चाहिए। हाय उन्होंने प्यार ना किसी ने भुन के पकाना चाहिए। मेराज देसी मुर्गी की किसी गली च जाके निके निके कीड़े चुनना नहीं है, या किसी देसी कुकर के थल्ले आना नहीं है, या मुस्तकिल पिछों अंडे कटना नहीं है। हाय कितनी तकलीफ होती होगी बात। उसकी मेराज ये है कि वो एक आला दस्तरखान पे सज जावे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ, ਦਾਦੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ, ਧਨੀਆ, ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਤੇ देसी घ्यो दा भुनाई होवे। ये है उसकी मेराज। मैं तो उसकी मेराज पे पहुंचाता हूँ। अच्छा, उनकी जान है अंडे कट के उदियां हड्डियां गला दे फड़ के। नहीं, मैं चाहता हूँ जालिम आदमी देसी मुर्गी की बात करे, पर मेरा ए कर तू जो देसी अंडा फ्राई करना है, हाय ये तो वो बच्चा है जो भी पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो वो दाई हो जो अस्काते हमल करती है, जो उन बच्चों को गिरा देती है जो भी माँ की कोख में होते हैं, जिन्होंने दुनिया में पहला सांस नहीं लिया होता। ए जालिम इंसान फ्राई देसी अंडे खाने वाले तू मेनू गला पे कर ले। मैं तो यही चाहता हूँ कि यार मुर्गी जो है वो अंडा देती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा हो, बच्चा उसके अंदर से निकले, बच्चा बड़ा हो, फिर उसके यानी वो पूरी फैमिली चले। मैं गल दसा फिर तेनू पता नहीं सारे मामले का। असी देसी मुर्गी नू हलाल नहीं करते, असी करने आ देसी कुकड़। ओ कुकड़। और देसी कुकड़ भी असी जो बहुता पसंद करिए ना तो उन्होंने कहीदा अन्न बांगा, जिन्हें हले पहली बांग ना दिती होवे, ओदा गोश्त नहीं वो कुश्ता हुंदा ही। आई समझ मेरी गल? नहीं सही बात है, मुर्गियों की बात नहीं करनी, वैसे आप मुर्गियों की बात करें तो वो माइंड कर जाती है। करने दे, समझ आई? मुर्गियां केस कर देंगी आप पे। हजूर वाला आजकल तो मुझे लगता है कि हर बंदे ने यही बात मुंह में रखी हुई है, मैं तानू जो मर्जी करा। जे तुसी कोई गल की थी तो मैं अभी से आपको बता रही हूँ, आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको पेशियां भुगतनी पड़ेंगी, जज आपके खिलाफ होंगे। मैं पीका एक्ट इस्तेमाल करूंगी। पीका एक्ट कानून नहीं है, पीका एक्ट एक हथियार है, एक औजार है, एक ब्लैक मेलिंग टूल है। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अभी तक किसी मर्द ने क्यों नहीं पीका एक्ट का सहारा लिया? आई समझ आपको मेरी बात की? मुझे खातून बैठ के किसी भी थर्ड रेट किस्म के पॉडकास्ट के अंदर गालियां देती हैं, क्या मेरे पास हक नहीं है कि मैं पीका एक्ट इस्तेमाल करके उहदे ते मुकदमा करा? मैं किसी भी ब्लैकमेलिंग टूल को इस्तेमाल नहीं करता। सबसे बड़ी पावर इस वक्त सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। आपने जो कहना है उस पर कहिए, जरा बचा के उन्होंने छड़ दो, बाकियों तो ना बख्शो। एक चीज मैंने नोट की है कि आप ना कच्चे में बहुत तस्वीरें लगाते, क्या वजह है? भाई गर्मी का मौसम है भाई, मेरी गल सुन, नाले मेरी एडियां सोहनियां लत्तां ने, वो किस वास्ते ने? तो घर पे रहने देना, लोगों को तो ना दिखाएं, लोग ना देखें, कुछ नहीं पसंद आती ना देखें। देखिए जिनको नहीं पसंद आती मुझे फेसबुक पे अनफ्रेंड कर दे। हजूरे वाला पता क्या वेंदे ने? एडी 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 चेजे बाज कौम है, एडी हुन मैं की लफ्ज़ इस्तेमाल करा कौम में, यकीन का पता है एक होता है जूम आउट करना। जूम आउट करके कई मिनट बैठे रहंदे ने, कित्थे तक अच्छा नजर आ रहा है, कित्थे तक गलत नजर आ रही है, पट कितना नजर है, बाल किन्ने ने, कोई चोरी तो नहीं पै गई? ओ भाई इनसे ज्यादा तमाशबीन कोई कौम होगी? अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको पता नहीं है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन होती है, एक लाइन यूं करें आगे आ जाएगा। आपको मेरा वीलॉग नहीं पसंद, आपको मेरा टिकटॉक नहीं पसंद, आपको मेरी रील नहीं पसंद, बह के उन्नू वेखना, फिर बार बार वेखना, फिर ता चाड़ने, फिर चस्के लेने, फिर राला टपकानियां ते मगरों फिर गाला कटनियां। भाईजान मेरी रील ना हो गई, इनकी जिंदगी हो गई। अच्छा ये एक चीज़ मैंने नोट की है, ये हमारी ना
इंडस्ट्री के कुछ एक्ट्रेसेस हैं, वो कहती हैं कि हमारी इंडस्ट्री के ना जो शादीशुदा मर्द होते बड़े ठरकी होते हैं। बात ठीक है, क्यों होते हैं शादीशुदा मर्द हमारी इंडस्ट्री के ठरकी होते हैं? पता नहीं कौन से हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हमारी इंडस्ट्री के शादीशुदा मर्द हैं। मैंने उनसे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और पेरेंट कोई नहीं देखा। नहीं, आज ही ना मैंने देखा अलीज़े शाह ने ना स्टेटस लगाया हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, अलीज़े शाह पता नहीं कौन है, मेरे लिए तो किसी शुमार में नहीं है, मैं उनको जानता नहीं, ठीक है जी। मगर यहाँ मैं अपने कुछ फनकारों का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे सबसे बड़े फिल्मी फनकार शान रियाज शाहिद। मेरा नहीं ख्याल कि शान से बेहतर कोई भी अदाकार पिछले 15 साल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नसीब हुआ है। शान एक इस किस्म का आदमी है कि उनकी माशाल्लाह बेटियां हैं, 4 या 5 बेटियां हैं। इस कदर रिस्पॉन्सिबल बाप है। उनकी बेगम है जो कि बहुत ही भली खातून है। मैंने आज तक शान को कोई ऐसी हरकत, बात, जुमला अदा करते नहीं देखा जो चोट करे उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे, उनके ख़ानदान पे, उनकी बच्चियों पे या उनकी बेगम पे। और कौन नहीं शान पे मरता। मैं ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 दफ़ा खुदकुशियाँ करने की कोशिश की कि शान उनसे शादी कर ले। हज़ूर वाला शान की बात मैंने एक कर दी, अब मुझे एक और मिसाल देने दीजिए। एक साहब हैं जो कि बाबर अली है। बाबर अली जैसा उम्दा इंसान, सेंसिबल अदाकार। बाबर अली वो अदाकार है, जवानी में हीरो था, अब इस उम्र में जबकि थोड़ी सी जवानी आगे चली गई है, वो मेरा हीरो इसलिए बन गया है कि हजूर वाला इस उम्र में इस ग्रेसफुल तरीके से, इन बालों के साथ, इस तरह के बदन और शक्ल को लेकर इतनी पुख्ता एक्टिंग करनी किसको नसीब होती है? आप एक दफ़ा बता दीजिए कि वो किस किस्म के शौहर हैं। इंतहाई नेक, नमाजी, उम्दा शौहर। अगली बात आपसे करता हूँ। एक साहब हैं जो मेरे बड़े से दोस्त हैं, उनका नाम है जॉन रैम्बो। जॉन रैम्बो एक बहुत सादा लौह, इंतहाई मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला नेक इंसान था। नेक इंसान। एक लड़की, मैं बताता हूँ ना, लड़का था तब। एक लड़की से मोहब्बत हुई। वो लड़की एक फिल्मी हीरोइन थी। उसके साथ शादी का वादा किया, जान तोड़ के शादी का वादा निभाया। और जिस दिन से शादी हुई है, हम साहिबा का नाम लेने से पहले सोचते हैं कि इज्जतदार लड़की है, हमारी भाभी, मेरी तो खैर बच्ची है। मैं अपनी बेटी का नाम उस तरह लेता हूँ जिस तरह मैं साहिबा का लेता हूँ। इसमें बहुत बड़ी वजह साहिबा के मियाँ अफसल रैम्बो का रवैया है, जो उसने उस तरह देखा कि बीबी अलीजा पहले जम चुक के दुनिया वेख चुक ते उस तो बाद अपने स्टेटस ला ते तुम ही कोई चंगी पली हीरोइन दा स्टेटस वेख्या कर पैड़िया। ऐसे लिए अलीजा या जो भी आपने नाम लिया उनका स्टेटस तो ही ना, तुम नादिया हाँ का स्टेटस दिखा करो और उस पर कहाँ जाया। हाँ ना, कुछ ना, ये नाम लूँगा, ये ना मैं अभी खेलते हैं, मशवरा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ नाम लूँगा, आपने उन्होंने ना मशवरा, ठीक, नाम मैं लूँगा, नाम आपने ले। बात तो ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मशवरे लेने पैसे लेना वा तू मुफ्त मेरे को पॉडकास्ट करवा ले, मुफ्त मशवरा दवा लोगों को समझ आई मैं कितना को नुकसान बर्दाश्त करना। कोई बात नहीं, कोई आप अच्छा मशवरा भी तो चलो फी सबीलिल्लाह दे सकते हैं ना। हाँ। अच्छा, माहिरा खान। उन्हें ऐ ना पूछी कि बिलावल की सच्चाई क्या है। नहीं, अहमद अली भट्ट। उसी पैराए में, उसी जुमले या सवाल में किसी घटिया शख्स का नाम ना लिया जाए। आप कोई पहले मसाला फैक्ट्री में तो नहीं काम करते थे? क्योंकि बड़े लोगों को ना आपकी बातों से ना मिर्चें लग जाती। हजूर वाला मैं ते मेरा गरम मसाला, ओए होए होए होए, तेनू की पता जाफरानी गरम मसाला है। ऐसे ऐसे लोगों को मिर्चा लग दी ने जो मेरे ख्याल से मिर्चा प्रूफ हो चुके हैं। साल आके मुफ्त, टोटल मुफ्त, बगैर किसी पैसे के मेरे वीलॉग रिकॉर्ड करके खुद करोड़ों रुपया कमाते रहे। करोड़ों पैसे दिए। हजूर वाला अल्लाह ना करे कि मुझे ऐसे लोगों से पैसा लेना पड़े। बेहतरीन सफाई चाहते हैं आपकी। तो जेल का तजुर्बा हासिल कीजिए, तुसी गिन सकोगे कि कौन तानू उत्थे मिलन आया, कौन नहीं मिलन आया, कि किन्ने तुहाडे मुतल्लिक की बकवास की थी। मुझे आज ये इतराफ़ करने दीजिए। और अगर ये हिस्सा आपने इस पॉडकास्ट में ना लगाया तो तुमने मेरे साथ बेईमानी की। जिन्होंने मेरी खातिर आखिरी हद तक जाके मेरी मदद की और जिनके ये सब कुछ करने की वजह से मेरी जिंदगी जेल में गुलो गुलजार बनी, वो आफ्ताब इकबाल के साथ क्या इशू है? या उनको आपके साथ इशू है या आपको उनके साथ इशू है? आज तो आपकी वो तमाम बीबियां जो शराफत का झंडा बुलंद करके बैठी हुई हैं, कभी ये देखें कि ऐसे चंडेश डंडा के शीश था। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क तरक्की की उस मंजिल पे पहुंच गया है
कि जहां पे अब अमेरिका हमसे कर्जा लेने के लिए आ रहा है। इस सिलसिले में अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा मुजव्वज़ा तौर पे अगले महीने की 3 तारीख को है। यकीन कीजिए सहाफत में उतनी ही करप्शन है जितनी सियासत में है। सिर्फ मसला पता है क्या है, सियासतदान बैठ के प्रोग्राम ही करते सहाफियाँ थे, सहाफी बैठ के प्रोग्राम करते सियासतदान थे। हुमैरा असगर अली, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि किस चीज़ ने उस औरत को कत्ल किया। क्या किया है? कत्ल। और उसके कितने कातिल हैं। तो सर अगर हमने इंडस्ट्री के लोगों से भी डरना है, एंटरटेनर से भी डरना है, तो वैसे मरी जाइए। हम उनसे भी डर रहे हैं, हम इनसे भी डर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं कहना, आप इंडस्ट्री को भी कुछ नहीं कहना। बस कर दो यार, कोई एक पाबंदी लाओ मेरे थे। खुदा ना खाता मैं अभी कभी पकड़ा जाऊं तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना? जी बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि मुझे पता है कि वहाँ हेल्प की बहुत जरूरत होती है। वो लोग जो ये कहते थे कि डॉक्टर उमर आदिल का गला असी हमेशा वास्ते दबा देता है, होन ओदे को आवाज़ भी नहीं निकलनी, ये पैगाम उनको है। डॉक्टर उमर आदिल पहले सिर्फ स्पीकर था, अब वो लाउड स्पीकर है। जितने लोगों को ये मैंने सारी बातें जहाँ कही हैं, उन्होंने वो करनी है कि मुझे फिर जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। हाँ।